कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एम्स खुल गया। कहाँ खुल गया एम्स? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए? आप लोगों ने अच्छी जगह पर जमीन ही नहीं दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन मांगी गई तो जमीन दे दी गई। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पत्राचार कर करके आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि जो जमीनें हैं वो व्यापक हैं और उपयुक्त हैं। बाबत भी भारत सरकार क्यों? भारत सरकार की इच्छा एम्स को लेकर करके गंभीर नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स हमने खुलवा दिया है। अब इसको लेकर बिहार की सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसको लेकर जवाब दे रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व के थे संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि जो चाचा के राह पर भतीजा भी चलने लगे हैं, भतीजा भी चाचा की तरह झूठ बोलने लगे हैं। बात करते हैं आरजेडी से कि आखिरकार क्या झूठ बोल रहे हैं, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, बड़का झूठा पार्टी के जो नेता लोग हैं ना, वो झूठ ही बोलते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एम्स खुल गया, कहाँ खुल गया एम्स? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए? आप लोगों ने अच्छी जगह पर जमीन ही नहीं लिया। दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन मांगी गई तो जमीन दे दी गई और सारी कनेक्टिविटी वहां पर स्थापित कर पूरा मैप तैयार हो गया। लेकिन आप दुर्भावना से ग्रसित, आपको लगा कि पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कमजोर तबका, अल्पसंख्यक का इलाका है, इसमें हम कैसे बनने दें? क्योंकि आप तो राजनीति उसकी करते नहीं हैं, आप राजनीति तो करते हैं सर्टेन लोगों की। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पत्राचार कर करके आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि जो जमीनें हैं वो व्यापक हैं और उपयुक्त हैं। बाबत भी भारत सरकार क्यों? भारत सरकार की इच्छा एम्स को लेकर करके गंभीर नहीं है। वो जानती है कि हमको बनाना नहीं है। आप जितना राशि दे रहे हैं उससे ज्यादा खर्च तो बिहार की सरकार को हो रहा है। तो आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। पत्र के तारीख को लिखा गया, अभी तक देश का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उस पर सक्रिय क्यों नहीं हुआ? सवाल तो कल ही से पूछे जा रहे हैं। तो कल तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया ही है। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री जवाब कहाँ दिया? ट्वीट के माध्यम से उन्होंने तेजस्वी यादव को रिप्लाई दिया है। हाँ, तो मांगे तो कि आप कब दे रहे हैं, दीजिए ना। कहाँ दिए? हम तो मांगे लेकिन मिला कहाँ? आप लोग से जमीन मांगा गया था डीएमसीएच के पास, लेकिन आप लोगों ने दिया ही नहीं। जमीन सरकार जहां उपयुक्त समझी वहां दिया। डीएमसीएच तो ऑलरेडी अपग्रेड की दिशा में बढ़ गया, एक बेहतर अस्पताल बन रहा है। और जहां पे दिया गया एक बड़ी आबादी को, अब एम्स बना रहे हैं म्यूजियम के लिए थोड़ी है, एम्स बन रहा है जनता का चिकित्सा के लिए, उस इलाके के लोगों को चिकित्सा हो सके उसके लिए। तो उपयुक्त जब जगह मिल गई, फर्टाइल जमीन मिली, पूरे तौर पर आवागमन है, नजदीक है, सारे सुविधा वहां पे है, उसके बाबत भी आप नहीं चाहते क्योंकि आपके मन में एम्स खोलने का कोई इरादा नहीं है। अब राजनीति केवल करना चाहते हैं तो केवल राजनीति से आपकी कलई खुल चुकी है। पूरे तौर पर आपका जो झूठ है, फ्रेब है, वो खुल करके सामने आ गया है। अब भाजपा के जो अठन्नी चमन्नी जो बोल रहे हैं, अब उनकी बात तो कौन गंभीरता से लिखता है? क्योंकि जो बिहार भाजपा में जो मेन स्ट्रीम के लीडर है वो तो सब कोप भवन में सूते हुए हैं। अब अठन्नी चमन्नी जो आगे आगे उछल कर रहे हैं, बैंक की तरह इधर उधर जो कर रहे हैं, टटरा रहे हैं, उनका क्या वजूद है? बताइए, क्या वजूद है? एक असेंबली सीट जीतने का वजूद है एक भी नेता के अंदर में? क्या नहीं जीत सकते हैं? नहीं, एक भी असेंबली सीट जीतने का चमन्नी अठन्नी नेताओं में बल नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम के नेता है तो कोप भवन में पड़े हुए हैं, सब साइड लाइन में चले गए। कौन पूछ रहा है? कौन है मेन स्ट्रीम में? जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, बढ़ाया, वो सबको तो किनारे लगा दिया। अभी सब जो भाड़े के टट्टू के सहारे आप चाह रहे हैं, तो कुछ लोग तो कहां कहां से गए हैं बताने की जरूरत है। ये कहां से गए, इनकी क्या प्रतिबद्धता है,
क्या किया है? सबके राज खुल चुके हैं। इसलिए जो बयान है एम्स के सवाल पर, वो गैर जिम्मेदाराना है और सरासर झूठ है, असत्य है। तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। उन्होंने बताया है कि जो ज़मीन मांगा गया था, तो ज़मीन कोई म्यूज़ियम के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए एम्स बनाइएगा, तो वो जनता के पास ही होना चाहिए, कहीं दूर में नहीं। इसलिए वो ज़मीन देखकर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई, लेकिन वहाँ पर केंद्र सरकार बनाना ही नहीं चाहती है एम्स। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।